अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 6 से लेकर टॉपिक नंबर 10 तक कवर करेंगे। तो लेक्चर में जाने से पहले आप दोस्तों को एक बात बताता चलूँ कि मैंने CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करके वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। आपको डेमो क्लासेस दी जाएंगी। अगर आप लोगों को डेमो क्लासेस अच्छी लगेंगी दैन फिर आप जो है वो परमानेंट हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डाटा फ्लो और इंफॉर्मेशन फॉर्म्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हैं। फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन 5 तरह की होती हैं: टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। इन तमाम इंफॉर्मेशन फॉर्म्स को हम वन बाय वन रीड करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टेक्स्ट क्या होता है। तो फ्रेंड, ये जो तमाम फॉर्म्स हैं इंफॉर्मेशन की, ये हम किसके लिहाज से पढ़ रहे हैं? डाटा कम्युनिकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी CS601 जो बुक है ना, ये डाटा कम्युनिकेशन के हिसाब से है। इसमें हम जितनी भी स्टडी या मुताला करेंगे वो सारा डाटा कम्युनिकेशन के रिलेटेड होगा। तो डाटा कम्युनिकेशन में टेक्स्ट का क्या काम है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो टेक्स्ट में फ्रेंड क्या आता है, इसमें आस्की कोड आते हैं। आस्की कोड 7 बिट भी होते हैं और 8 बिट भी होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आस्की कोड 7 बिट और 8 बिट में डिफरेंस क्या है। आस्की कोड जो 7 बिट पैटर्न होते हैं उसमें 128 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। जब 7 बिट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि 7 से 8 बिट पैटर्न आस्की कोड बन जाता है, देन फिर क्या होता है, जो 128 डिफरेंट सिंबल्स हैं ना, वो डबल हो जाते हैं, 256 डिफरेंट सिंबल्स बन जाते हैं। तो जब भी 256 सिंबल्स की बात होगी देन फिर वो कौन सा होगा? 8 बिट आस्की यानी एक्सटेंडेड आस्की होगा। और 7 बिट पैटर्न में 128 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। तो इसमें हम आस्की कोड यूज़ करते हैं डाटा कम्युनिकेशन में टेक्स्ट डाटा पर। और नंबर्स में क्या होता है? नंबर्स में देखें रिप्रेजेंटेड बाय बिट पैटर्न। यहाँ पर नंबर्स को भी बिट पैटर्न से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। टेक्स्ट को भी बिट पैटर्न से ही हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे? आस्की कोड यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे नंबर्स में जो है हम आस्की कोड यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जस्ट 0 1 1 0 यानी कि बाइनरी नंबर यूज़ करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज से वो दूर है। और लो लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है? वो बाइनरी नंबर होते हैं 1001। तो डाटा कम्युनिकेशन में जो नंबर्स का जो डाटा होता है वो 0110 यानी कि बाइनरी नंबर में होता है। और अब बात करते हैं इमेजेस की। इमेजेस रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स। आपकी जो इमेजेस होती हैं डाटे में, उसको जो है छोटे छोटे पिक्सेल्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इन पिक्सेल्स को हम स्मॉल डॉट भी कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं हमारी पिक्चर में, जो मिल के क्या करते हैं, एक पिक्चर या फिर एक इमेज कह लें वो बनाते हैं। जितने ज़्यादा आपके पिक्सेल्स होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा आपके वो छोटे छोटे डॉट लगे होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन अच्छी होगी। और जितने उसके पिक्सल या फिर डॉट कम होंगे उतनी आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन जो है वो कम होती चली जाएगी। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब चलते हैं ऑडियो पे। ऑडियो में क्या होता है? रिप्रेजेंट साउंड बाय कॉन्टिन्यूस। यहाँ जो ऑडियो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? आवाज़ को, यानी कि साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये डाटा जो होता है ये कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि ऑडियो जो है वो डिस्क्रीट डाटा होता है या फिर कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। तो आपने बताना है कि हमारा जो ऑडियो डाटा है डाटा कम्युनिकेशन में वो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है
और इस किससे बिलोंग करता है? एनालॉग सिग्नल से बिलोंग करता है। आपका ऑडियो डाटा एनालॉग सिग्नल से बिलोंग करता है। अब वीडियो की बात करें तो कैन बी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। आप कह सकते हैं कि आपका जो वीडियो डाटा है वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, वो एक डिस्क्रीट वैल्यू भी हो सकती है। अगर तो वो कंटिन्यूस होगा तो देन फिर वो किससे बिलोंग होगा? एनालॉग से। अगर वो डिस्क्रीट वैल्यू होगी देन फिर वो क्या होगा? डिजिटल सिग्नल से बिलोंग करेगा। तो आपका वीडियो डाटा वो एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन आपका जो ऑडियो डाटा था वो कंटिन्यूस ही होगा और वो एनालॉग सिग्नल होगा। आपका ऑडियो डाटा जो है वो डिस्क्रीट नहीं होता। अब इनको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे वन बाय वन। टेक्स्ट में देखें क्या होता है। इन डाटा कम्युनिकेशन टेक्स्ट इज रिप्रेजेंट एज अ बिट पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारी जो डाटा टाइप्स हैं बिट पैटर्न को ही रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आप लोगों को बयान कर देता हूँ। अब टेक्स्ट जो है वो आस्की कोड के जरिए या फिर सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि आस्की कोड होते हैं 128, जब उनको एक्सटेंड किया जाता है तो वो 256 बन जाते हैं और ये आस्की कोड मिलके क्या करते हैं? सिंबल्स बनाते हैं। तो टेक्स्ट डाटा को उन सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। नीचे दिया गया है नंबर्स डाटा। तो नंबर्स डाटा भी जो है वो बिट पैटर्न के जरिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसमें हम आस्की कोड नहीं यूज करते। यही एमसीक्यूज बन सकता है कि नंबर्स डाटा में क्या आप आस्की कोड यूज कर सकते हैं? तो आपने आंसर देना है नो, वी कैन नॉट यूज आस्की कोड इन नंबर्स डाटा। हम नंबर्स डाटा में आस्की कोड यूज नहीं करते। यहाँ पे बाइनरी कंसेप्ट यूज किया जाता है बाइनरी नंबर्स का, जिसमें 1001 यानी कि बाइनरी नंबर आते हैं। अब देखें इमेजेस की बात हो रही है। इमेजेस आर आल्सो रिप्रेजेंट बाय बिट पैटर्न। आपकी इमेजेस को भी बिट पैटर्न से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपका सवाल होगा कि बिट पैटर्न के जरिए किस तरह से इमेजेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो इमेजेस हैं वो तो छोटे छोटे डॉट से मिलके बनती हैं। तो आपके जो स्मॉल पिक्सल्स होते हैं जिनको हम डॉट कहते हैं, उन डॉट्स को जो है वो बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि एक डॉट उसको 0 दे दिया और दूसरे डॉट को 1 दे दिया और फिर अगले डॉट को 0 फिर अगले डॉट को 1। इस तरह से आपका जो पिक्सल का डाटा होता है वो कन्वर्ट होता है बिट्स में, और वो बिट्स बाइनरी जो होते हैं वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होते हैं। इस तरह से आपका डाटा जो है इमेजेस का डाटा कम्युनिकेशन में ट्रांसफर किया जाता है बिट पैटर्न के थ्रू 0110। ठीक है। और यहाँ पर आगे कुछ एग्जांपल दी गई हैं। द साइज ऑफ द पिक्सल डिपेंड ऑन द रेजोल्यूशन। और आपकी जो पिक्चर का साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पिक्सल पे। ठीक है। जितने ज्यादा आपके पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी पिक्चर अच्छी होगी, जितने आपके पिक्सल कम होंगे उतनी ज्यादा आपकी पिक्चर कम होगी। आप लोगों ने मोबाइल का कैमरा तो यूज किया होगा, जितना उसका पिक्सल अच्छा होता है उतनी फोटो अच्छी आती है, जितना पिक्सल लो होगा उतनी आपकी पिक्चर ब्लर नजर आएगी। क्योंकि पिक्सल का मैंने आपको पहले ही बताया कि जो छोटे छोटे डॉट्स मिलके जो हैं वो आपकी पिक्चर बनाते हैं। अगर वो डॉट्स कम होंगे तो आपकी पिक्चर का रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, अगर वो डॉट्स ज़्यादा होंगे तो आपकी पिक्चर का रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा और पिक्चर अच्छी नज़र आएगी। अब ऑडियो की बात करें तो इसमें क्या है? ऑडियो रेफर टू द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड और म्यूजिक। ऑडियो की जब भी बात होगी तो आपके जहन में आएगा कि ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है, ऑडियो से आवाज़ आती है यानी कि साउंड होता है, म्यूजिक होता है। तो ये सारी चीज़ें किससे बिलोंग करती हैं, किससे रेफर करती हैं? ऑडियो से। ऑडियो इज बाय नेचर डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी ऑडियो जो है वो टेक्स्ट डाटा से, नंबर डाटा से और इमेजेस डाटा से थोड़ा डिफरेंस होती है। तो और कंटिन्यूस, इसको मैंने ऊपर आपको बताया है कि आपका जो ऑडियो डाटा है वो क्या होगा? वो कंटिन्यूस होगा, जबकि वो डिस्क्रीट नहीं होगा। तो आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ऑडियो इज कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, तो आपने बताना है कि ऑडियो जो है वो कंटिन्यूस डाटा होता है। आगे इसमें वीडियो में देखें, वीडियो रेफर टू द रिकॉर्डिंग। वीडियोस को भी रिकॉर्ड किया जाता है, ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है, पिक्चर और मूवीज वगैरह भी वीडियो से रिलेटेड होती हैं। तो आपकी जो वीडियो है वो कंटिन्यूस भी हो सकती है और डिस्क्रीट वैल्यू भी हो सकती है।
तो इसको आपने याद रखना है। इसका वीडियो का कंसेप्ट कि आपका जो वीडियो डाटा है वो डिस्क्रीट वैल्यू भी हो सकती है और कंटिन्यूस वैल्यू भी हो सकती है। अगला हमारा टॉपिक है डाटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के दरमियान जो डाटा फ्लो होता है उसमें 3 मोड्स होते हैं। वो कौन से 3 मोड होते हैं? सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका कंसेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर करूंगा कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। इसकी हेडिंग लाजमी याद रखा करें, फिर ही आप लोगों को जब क्वेश्चन आएगा तो समझ आएगी कि ये हेडिंग है और इसका आंसर ये है। इसकी हेडिंग तो बेसिकली है डाटा फ्लो की ये मोड्स हैं, ठीक है। ये क्या हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये तीनों क्या हैं? ये डाटा फ्लो मोड्स हैं, ठीक है। और कितनी डिवाइसेस के दरमियान ये डाटा फ्लो होता है? 2 डिवाइसेस के दरमियान। तो बेसिकली ये डाटा फ्लो के मोड्स हैं। अच्छा, इसमें देखें कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। सिंप्लेक्स मोड का मतलब होता है मेन फ्रेम से मॉनिटर की तरफ, यानी कि यक तरफा यूनिट डायरेक्शन डाटा जब आपका ट्रांसफर होता है तो वो सिंप्लेक्स मोड में आता है। इसकी सादा से एग्जांपल आपको दूं कि एक बॉस है और एक मुलाजम है, ठीक है। एक ऑफिस है, उसमें एक बॉस और दूसरा मुलाजम है, और जो बॉस है ना वो अपने मुलाजम को क्या कर रहा है? डांट रहा है या फिर उसे आर्डर दे रहा है, तो वो यूनिट डायरेक्शन है। यानी कि आगे से मुलाजम कुछ नहीं कह रहा, वो चुप है, वो देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। जस्ट जो है बॉस की तरफ से बात की जा रही है और मुलाजम जब सुन रहा है तो ये सिंप्लेक्स मोड में आता है। जब भी डाटा यूनिट डायरेक्शन के तौर पे ट्रांसफर होगा, यानी कि यक तरफा ट्रांसमिशन होगी डाटा की, ट्रांसमिशन मोड ये कौन सा होगा? सिंप्लेक्स मोड होगा। यानी एक तरफ से डाटा सिर्फ सेंड किया जा रहा है और अगली तरफ से जो है वो डाटा सेंड नहीं किया जा रहा। तो यक तरफा में आपका सिंप्लेक्स आएगा। और हाफ डुप्लेक्स मोड में देखें क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स मोड में दोनों चीजें हो रही होती हैं, डाटा सेंड भी हो रहा होता है, डाटा रिसीव भी हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये दोनों काम एट अ टाइम नहीं हो रहे होते। यानी कि बॉस मुलाजम को कुछ कह रहा होता है और मुलाजम बॉस को कुछ कह रहा होता है। अब जो मुलाजम है वो चुप नहीं है, बल्कि वो बॉस की बात का रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जब तक बॉस अपनी बात कंप्लीट नहीं करता, मुलाजम आगे से अपना रिस्पॉन्स नहीं देता। पहले बॉस अपनी बात कंप्लीट करेगा, देन फिर मुलाजम जो है वो अपना रिप्लाई देगा। यानी कि यहाँ पे वेट का कंसेप्ट पाया जाता है हाफ डुप्लेक्स मोड में। यानी कि जब मुलाजम बात करेगा तो बॉस वेट करेगा, जब बॉस बात करेगा तो मुलाजम वेट करेगा, लेकिन बात दोनों ही करेंगे। यानी कि डाटा सेंड भी होगा, डाटा रिसीव भी होगा। और देखें फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ डाटा ऑल द टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट डायरेक्शन वाला कंसेप्ट नहीं है, बल्कि बोथ डायरेक्शन होती है। यहाँ पे दोनों तरफ से डाटा सेंड भी हो रहा होता है, रिसीव भी हो रहा होता है एट द टाइम, ठीक है। एक ही वक्त में डाटा सेंड हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताऊं तो बॉस भी बात कर रहा है और मुलाजम भी बात कर रहा है। ऐसा बेसिकली कब होता है कि दोनों लोग एक ही वक्त पे बात कर रहे हों? तो ऐसा तब होता है जब दोनों लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाता है, ना वो उसकी सुन रहा होता है ना उसकी सुन रहा होता है, दोनों एक तरफ से डाटा सेंड कर रहे होते हैं। वो भी अपनी बात कर रहा होता है और मुलाजम भी अपनी बात कर रहा होता है और बॉस भी। तो ये होता है डायरेक्शन ऑफ डाटा ऑल द टाइम, यानी कि दोनों तरफ से जब डाटा सेंड और रिसीव किया जा रहा हो तो ये फुल डुप्लेक्स मोड में आता है। ये एग्जांपल का आपके टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जांपल दी गई है कि आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाए कि इसमें डाटा किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों तरफ से डाटा एट अ टाइम सेंड भी किया जा रहा होता है और डाटा रिसीव भी किया जा रहा होता है। इससे आगे देखें सिंप्लेक्स मोड है। इसमें देखें थोड़ा सा हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को थोड़ा सा कि इसमें सिंप्लेक्स मोड में क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड में क्या है और हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या है। तो इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिट डायरेक्शनल। हमने ऊपर पढ़ा है कि सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो एक तरफा होती है, वन वे होती है, ठीक है। यानी एक ही तरफ से डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा होता है, ठीक है। ये आपका सिंप्लेक्स मोड में आता है। नीचे इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दी गई है पिक्चर के लिहाज से। और इसकी अगर एग्जांपल हम देखें डाटा कम्युनिकेशन के लिहाज से तो कीबोर्ड इसकी एक एग्जांपल है कि कीबोर्ड एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर्स आर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स मोड। अगर आपसे वो कह देते हैं कि सिंप्लेक्स मोड की एक एग्जांपल लिखें तो इसकी एक एग्जांपल है कीबोर्ड।
कीबोर्ड से डाटा जो है वो सेंड होता है, रिसीव नहीं हो रहा होता। ठीक है, हम कीबोर्ड पर कोई चीज़ इंटर करते हैं, कोई वर्ड इंटर करते हैं, तो वो हमारे MS वर्ड में या कहीं भी हम अपना वर्ड जो है वो इंटर करवाना चाहते हैं तो वो वर्ड इंटर हो जाता है, यानी कि हमारा डाटा जो है वो इनपुट होता है, ना कि वहाँ से आउटपुट आता है हमारे कीबोर्ड की तरफ। ठीक है, तो कीबोर्ड जो है वो सिंप्लेक्स मोड है ट्रांसमिशन का। अब देखें हार्ड डुप्लेक्स मोड में थोड़ा और कंसेप्ट दिया गया है। इसमें देखें, इन हार्ड डुप्लेक्स मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि हार्ड डुप्लेक्स मोड में स्टेशन क्या करता है, हर स्टेशन जो है वो डाटा ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है, लेकिन एट अ सेम टाइम दोनों काम नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एक ही वक्त में डाटा सेंड भी हो रहा हो और रिसीव भी हो रहा हो। हार्ड डुप्लेक्स मोड में एट अ टाइम डाटा या तो सेंड होगा या तो डाटा रिसीव होगा। अब या अगर डाटा एक तरफ से सेंड हो रहा है तो दूसरी तरफ वेट किया जाएगा, जैसे ही डाटा रिसीव हो जाएगा फिर दूसरी तरफ से डाटा सेंड किया जाएगा। ये हार्ड डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल है। इसके एक सादा से एग्जांपल आप लगा लें तो आपके पास एक रोड है, ट्रैफिक रोड है। ठीक है, और उस ट्रैफिक रोड पे दो तरह की ट्रैफिक चल रही है। वेट किया जाता है कि एक तरफ की ट्रैफिक कंप्लीट होगी, देन फिर दूसरी तरफ से ट्रैफिक सेंड की जाएगी। तो ये हार्ड डुप्लेक्स का मोड है कि एक ट्रैफिक क्लियर होगी, देन फिर दूसरी तरफ से ट्रैफिक जो है वो जारी होगी। अब फुल डुप्लेक्स मोड में देखें तो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है कि ये यूनिट डायरेक्शनल नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत दोनों स्टेशन जो होते हैं वो डाटा ट्रांसमिट भी कर रहे होते हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, और ये दोनों काम किस एट अ टाइम हो रहे होते हैं, यानी एक ही वक्त में डाटा सेंड भी हो रहा होता है और उसी वक्त में आपका डाटा रिसीव भी हो रहा होता है। ये किस में आता है, फुल डुप्लेक्स मोड में। और फुल डुप्लेक्स मोड को डुप्लेक्स मोड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि फुल डुप्लेक्स मोड को जस्ट डुप्लेक्स मोड भी कहा जाता है, यानी कि डुप्लेक्स मोड आल्सो कॉल्ड डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड आल्सो कॉल्ड डुप्लेक्स मोड। ठीक है, इसमें देखें डायरेक्शन ऑफ द डाटा एट अ टाइम, यानी कि दोनों तरफ से डाटा सेंड और रिसीव होता है। इससे आगे नेटवर्किंग का थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट हो गया है कि नेटवर्क क्या होता है। इंटरकनेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ डिवाइसेस केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन के लिए काबल हो, कम्युनिकेशन के, उनको आपस में कनेक्ट कर देना नेटवर्किंग होता है। ऐसे डिवाइसेस जो कि आपस में कम्युनिकेशन करने के काबल हो, उनको जब कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। इस तरह के इंटरकनेक्शन को नेटवर्किंग कहा जाता है। तो देखें, तमाम लैपटॉप जो हैं वो इस काबल हैं कि इनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इनके दरमियान एक राउटर रख दिया गया है, वाईफाई राउटर है। इस वाईफाई राउटर के ज़रिए ये सारे लैपटॉप आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये क्या है, ये इंटरकनेक्शन किया हुआ है इन तमाम लैपटॉप्स का एक डिवाइस को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये सारे लैपटॉप अब वाईफाई से कनेक्ट हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक नेटवर्क बन गया इन तमाम लैपटॉप्स का, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक नेटवर्किंग का अमल है। ठीक है, इसमें आगे थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई है कि आ डाटा नेटवर्क इज अ सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एक्सेस पॉइंट टू वन। ठीक है, वन डाटा अदर। ठीक है, आपका जो डाटा होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए हम नेटवर्किंग करते हैं। बंदा सवाल करता है ना कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्यों की जाती है। तो बेसिकली नेटवर्किंग इसलिए की जाती है कि आपका जो डाटा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। तो इन डाटा को ट्रांसफर करने के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसा कि डाटा स्विचिंग यूज़ होती है, राउटर यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो नेटवर्किंग की जाती है और डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसकी सादा से एग्जांपल दूं, आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप में जो डाटा है वो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। कोई बंदा केबल यूज़ करता है, यानी कि लैपटॉप से केबल लगा के अपने मोबाइल को केबल लगाता है और डाटा ट्रांसफ़र कर लेता है। कोई बंदा वाईफाई की सपोर्ट से, यानी कि ब्लूटूथ यूज़ करता है, ब्लूटूथ लगाता है अपने लैपटॉप को और मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र कर लेता है। कुछ लोग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल की, वही एप्लीकेशन लैपटॉप को इंस्टॉल कर दी और उनके ज़रिए अपना डाटा ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये सारा नेटवर्किंग में आता है कि नेटवर्किंग में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हुए अपना डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर नेटवर्किंग का इस्तेमाल जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। कैसे
कि आपका एक कंप्यूटर है जो कि एज अ सर्वर काम कर रहा है और उसके नीचे क्लाइंट कंप्यूटर हैं, 5 या 10 फिर क्लाइंट कंप्यूटर रख दिए जाते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। तो उनके दरमियान आपस में नेटवर्किंग की जाती है ताकि आपका जो सर्वर कंप्यूटर है वो बाकी तमाम क्लाइंट्स कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नेटवर्किंग जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी की जाती है। इससे आगे हम कुछ ज़रा चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें थ्रूपुट है और डिले है, फिर इसमें रिलायबिलिटी है और फिर फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पावर प्लांट स्लाइड में दी गई हैं। इनको हम 1 बाय 1 रीड करेंगे कि ये थ्रूपुट क्या होता है, डिले क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है और सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी भी आपके पावर पॉइंट में दिया गया है, यहाँ पे ऐड नहीं है मेरे पास, इसमें शार्ट नोट्स हैं ये मैंने बनाए। तो सिक्योरिटी का वैसे कंसेप्ट दे दूंगा आप लोगों को, मैंने खुद ही यहाँ पे ऐड नहीं किया, इजी सा टॉपिक था। तो देखें थ्रूपुट क्या होता है बेसिकली। तो थ्रूपुट में देखें, थ्रूपुट इज अ कॉमन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज सक्सेसफुली सेंट और सेव्ड ओवर द लोकेशन लिंक। ठीक है, थ्रूपुट का एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसका ना कंसेप्ट चेंज कर लूँ। तो अब ठीक है फ्रेंड, ये देखें थ्रूपुट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज सक्सेसफुली सेंट और सेव्ड ओवर द कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि आपका डाटा जो है वो कितना डाटा जो है वो सेंड या फिर रिसीव हो रहा है कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। थ्रूपुट इज प्रेजेंटेड एज अ MB, KB और गीगाबाइट। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जब कोई डाटा सेंड करते हैं अपने किसी दोस्त को तो आप उसको काउंट करते हैं कि भाई मैंने आपको एक डाटा सेंड किया है, वो इतने KB का है, इतने MB का है, इतने गीगाबाइट का है। आमतौर पर कोई स्मॉल पिक्चर अगर सेंड की जाए तो वो KB में होती है, अगर कोई छोटी वीडियो सेंड की जाए तो वो MB में होती है, अगर कोई मूवी सेंड की जाए तो वो GB में होती है। तो ये थ्रूपुट का बेसिकली मतलब ये है कि मैंने इतना डाटा जो है वो सेंड या फिर रिसीव किया है कम्युनिकेशन लिंक को यूज़ करते हुए। कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है, दो डिवाइसेस के दरमियान वो लिंक होता है जो उन दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। वो वाईफाई भी हो सकती है या फिर कोई वायर भी हो सकती है जिसके ज़रिए दो डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं। तो उस लिंक को यूज़ करते हुए जो हमने डाटा ट्रांसफ़र किया है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं थ्रूपुट है कि मैंने इतना डाटा, इतने KB का, इतने MB का, इतने गीगाबाइट का डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया है। अब डिले के बारे में अगर हम पढ़ें कि डिले क्या होता है, तो नेटवर्क डिले इज़ द डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये खसूसियत होती है आपके टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की, नेटवर्क डिले जो होता है। अब नेटवर्क डिले का कंसेप्ट याद रखें, ये होता क्या है। नेटवर्क डिले जो है बेसिकली टाइम इंटरवल होता है कि आपने डाटा सेंड किया है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, उसको कितना वक्त दरकार होता है, उस वक्त को जो है हम कहते हैं कि ये क्या है, नेटवर्क डिले है। कि हमारे नेटवर्क ने इतना टाइम लगाया है हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने में। तो बेसिकली अब नेटवर्क डिले की डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि नेटवर्क डिले क्या होता है। नेटवर्क डिले जो है बेसिक तौर पर वो वक्त होता है जिसमें हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक पिक्चर व्हाट्सएप की अपने किसी दोस्त को, वो आउट ऑफ कंट्री में था। अब मेरी पिक्चर जब सेंड होगी और दूसरे बंदे को जब रिसीव होगी उसके दरमियान का जो वक्त होगा वो क्या होगा, वो नेटवर्क डिले होगा कि नेटवर्क ने इतना टाइम लगाया मेरी पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। अब देखें रिलायबिलिटी क्या होती है, इसको हम ज़रा रीड कर लेते हैं। Reliability in computer networking, a reliable protocol is a communication protocol that notifies the sender whether or not the delivery of the data to attend successful। अब ये reliability का मतलब ये होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपका डाटा जो है वो सेंड हुआ है या फिर नहीं। बेसिकली रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नोटिफिकेशन होते हैं। नोटिफिकेशन आपने सुना होगा, जैसा कि आपको LMS पे भी नोटिफिकेशन रिसीव होते हैं, इसी तरह जो है आपके डाटा सेंड या फिर रिसीव करने के भी नोटिफिकेशन होते हैं।
अगर एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोगों को मैं समझाऊं तो आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जैसे ही आप किसी दोस्त को मैसेज करते हैं तो आपको एक टिक का निशान नज़र आता है जो कि आपको बता रहा होता है कि आपका मैसेज सेंड हो चुका है। लेकिन वो क्या आपको बता रहा है, जस्ट कि आपका मैसेज सेंड हो चुका है। जैसे ही आपका दोस्त इंटरनेट ऑन करता है आपके पास जो है वो डबल टिक का निशान शो होने लग जाता है, जिसका मतलब क्या है, आपके दोस्त ने मैसेज रिसीव कर लिया है, यानी उसके पास मैसेज चला गया है। लेकिन तब भी वो जस्ट ब्लैक कलर के 2 टिक लगे होते हैं। जैसे आपका दोस्त मैसेज पढ़ता है आपके पास वो 2 टिक जो हैं वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, जिसका क्या मतलब है कि आपके दोस्त ने मैसेज रिसीव भी किया है और रीड भी कर लिया है। तो ये सारा प्रोसेस रिलायबिलिटी में आता है कि आपको नोटिफिकेशन दिए जाते हैं कि आपका जो डिलीवर शुदा डाटा है वो कामयाबी के साथ सेंड हो चुका है और रिसीव भी हो चुका है। तो ये सारा प्रोसेस किस में आता है, रिलायबिलिटी में आता है। पावर पॉइंट स्लाइड में आपका ये टॉपिक दिया गया था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आगे देखें फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट्स, इसमें क्या है, इसमें लिंक होते हैं, टाइप ऑफ कनेक्शन होती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि व्हाट इज लिंक एंड व्हाट इज कनेक्शन। कनेक्शन क्या होता है और लिंक क्या होता है और कनेक्शन की टाइप कितनी है। तो बेसिकली लिंक क्या होता है, लिंक का मतलब है कि आपके पास 2 डिवाइसेस हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेशन या फिर आपस में कनेक्ट करने के लिए आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें वो आपका लिंक होता है। मेरे पास 2 लैपटॉप हैं, अगर मैं उन 2 लैपटॉप को एक वायर के साथ आपस में कनेक्ट करता हूं तो वो वायर क्या होगी, मेरा लिंक होगी। अगर मैं उन दोनों लैपटॉप्स को किसी वाईफाई या फिर राउटर के जरिए आपस में कनेक्ट करता हूं तो देन फिर मेरा लिंक क्या होगा, वो राउटर वो वाईफाई मेरा लिंक होगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने दोनों लैपटॉप्स को आपस में मिलाया है। इसी तरह अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं, अगर तो आप दोनों मोबाइल को किसी एप्लीकेशन के जरिए आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपका लिंक क्या है, वो एप्लीकेशन आपका लिंक है। और अगर आप वायर का इस्तेमाल करते हैं, एक मोबाइल से वायर लगा के दूसरे मोबाइल के साथ वायर लगा के उसको आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो वायर आपका लिंक होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को लिंक की समझ आ गई होगी कि लिंक बेसिकली क्या होता है, 2 डिवाइसेस को या फिर उससे ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ कनेक्शन क्या होता है और इसमें पॉइंट टू पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या होते हैं। देखें टाइप ऑफ कनेक्शन का मतलब ये है कि आपने जो लिंक किया है उसकी टाइप क्या है, उसकी कनेक्शन टाइप क्या है, ठीक है। अब 2 तरह की टाइप्स होती हैं आपके लिंक्स के, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं, मल्टी पॉइंट लिंक होते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक कैसे होता है, देखिए 2 लैपटॉप हैं, जस्ट 2 लैपटॉप हैं और उनको आपस में कनेक्ट किया गया है एक वायर के जरिए, तो ये तो हुआ पॉइंट टू पॉइंट लिंक, यानी एक लैपटॉप से वायर निकली और दूसरे लैपटॉप को वो वायर कनेक्ट होगी, तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपका कनेक्शन बना। अब दूसरा मल्टी पॉइंट क्या होता है कि आपके ऑफिस में एक से ज़्यादा लैपटॉप हैं, यानी कि 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो देन फिर क्या करते हैं, आप एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से वायर निकालते हैं उन और बाकी तमाम जो क्लाइंट लैपटॉप होते हैं या क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनके साथ कनेक्शन करते जाते हैं, तो ये आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। इसकी एग्जांपल अगर आपने समझनी है तो आप लोगों ने कैंपस में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो देखा होगा कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो एक वायर के साथ कनेक्ट होता है, उसी वायर के साथ बाकी कंप्यूटर भी कनेक्ट होते हैं और वो उनको एक कंट्रोल कर रहा होता है सर्वर कंप्यूटर, जिसपे सर जो हैं वो बैठे होते हैं, वहाँ से वो आपके तमाम जो पेपर हैं उनको वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और वॉच भी कर रहे होते हैं कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो कि आपके बाकी तमाम कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये मल्टी पॉइंट में आता है, यानी कि एक ही लिंक पर काफ़ी सारे लैपटॉप या कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को जोड़ देना वो मल्टी पॉइंट में आता है। एक लिंक पे जस्ट 2 डिवाइसेस को जोड़ना पॉइंट टू पॉइंट में आ जाता है। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट भी लाजमी किया करें। आने वाले लेक्चर में हम टोपोलॉजीज़ के बारे में, लिंक्स के बारे में, नोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि मैंने जो है वो CS601 के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके रब्ता करे
उसको एक डेमो क्लास दी जाएगी। उसके बाद अगर उसको क्लास पसंद आती है तो फिर उसको हमारी क्लासेस में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।